अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? होप के बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम अपना न्यू टॉपिक और आपकी जो आउटलाइन में मैथमेटिक्स का फोर्थ नंबर पे टॉपिक है ज्योमेट्री का, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। थोड़ा मैं आपको बता दूं कि ज्योमेट्री नो डाउट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन आपके आईबीए की टेस्ट में 4 या 5 क्वेश्चन इसके ऑलमोस्ट हर टेस्ट में आते हैं। ठीक है। और लास्ट ईयर जो डायरेक्ट टेस्ट में क्वेश्चन आए थे ऑलमोस्ट 5 थे, मेरे ख्याल से 5 या 6 क्वेश्चन थे। तो वो मैं आपके साथ कल वाले लेक्चर में जब हम ज्योमेट्री कंप्लीट करेंगे तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और आप लोग देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि कितने आसान क्वेश्चन थे। और बच्चे जो है इसमें भी मुश्किलात का शिकार रहे थे लास्ट ईयर, जो बच्चे नहीं पढ़े थे। ठीक है। तो जिन्होंने कवर कर लिया था उनका तो डेफिनेटली अच्छा ही हो जाता है, लेकिन जिन बच्चों ने मेहनत नहीं की थी उनको वो 5 क्वेश्चन भी उनसे नहीं हो पाए थे और मैथ्स में पीछे रह गए थे। और डेटा में थोड़ी आपको बता दूंगा कि कितने बच्चों ने लास्ट ईयर अप्लाई किया था, कितनों के फर्स्ट लिस्ट में नेम थे, और लास्ट सीट जो थी वो कितने नंबर्स पे गई थी फर्स्ट लिस्ट में। तो वो भी मैं आपके साथ कल इंशाल्लाह डेटा शेयर कर लूंगा, बल्कि मैं मैसेज कर दूंगा चैनल पे, अपने व्हाट्सएप चैनल पे। ठीक है। तो ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप सबको अंदाजा होगा, इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान ज्योमेट्री होगी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप ऑलमोस्ट इसको कह सकते हैं। सिंपल फार्मूलाज हैं, जस्ट आपको वैल्यूज पुट करना आना चाहिए और अंडरस्टैंडिंग हो वर्ड प्रॉब्लम्स की। ठीक है। तो आज वाला जो लेक्चर है वो इतना ज्यादा टफ नहीं है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। सारी चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, जस्ट उनकी रिवीजन हो जाएगी और लास्ट में 10 एमसीक्यूज होंगे। कल वाला लेक्चर हम थोड़ा कोशिश करेंगे कि थोड़ा टिपिकल हो, ताकि आपकी ओवरऑल ज्योमेट्री कवर हो जाए। इंशाल्लाह 2 दिनों में हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। देन मैथ्स का जस्ट हमारे पास इंफॉर्मेशन हैंडलिंग का टॉपिक रहेगा, जो हम इंशाल्लाह वो भी कर लेंगे। इसी वीक नहीं, वो अगले वीक में कर लेंगे। ठीक है। देन कल नहीं, परसों में भी आपका थर्सडे वाले दिन आईक्यू का क्लास हो। कल हम और कोई मैथ्स का, कल तो बल्कि जाए ज्योमेट्री का सेकंड पार्ट वो कर लेंगे, थर्सडे को आईक्यू देख लेंगे। ठीक है। तो चलें टॉपिक की तरफ। सबसे पहले तो आज ज्योमेट्री है क्या, फंडामेंटल ज्योमेट्री के बारे में आपको डेफिनेशन आनी चाहिए कि ज्योमेट्री है क्या। सिंपल ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द प्रॉपर्टीज, मेजरमेंट एंड रिलेशनशिप्स ऑफ पॉइंट्स, लाइंस, एंगल्स, शेप्स एंड स्पेसेस। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी पॉइंट हो, लाइन हो, एंगल हो, शेप हो या स्पेस हो, ये सारे ज्योमेट्री में जो है लाई करते हैं। तो इनमें से जितने भी इन चीजों के क्वेश्चंस आएंगे, इन टॉपिक्स के क्वेश्चंस आएंगे, वो ज्योमेट्री के क्वेश्चंस कंसीडर किए जाते हैं। और मैं आपके साथ शेयर करूंगा तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि वाकई ये एज इट क्वेश्चंस जो आए थे डायरेक्ट टेस्ट में, वो क्योंकि मैं आपके साथ शेयर करूंगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा और आपकी उस तरह से फिर प्रिपरेशन होनी चाहिए। सो लेट्स बिल्ड दिस फ्रॉम द ग्राउंड। हम बेसिक से पढ़ते हैं। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? पॉइंट। आपके पास पॉइंट क्या होती है? अ लोकेशन इन स्पेस। आपके स्पेस में एक लोकेशन होती है। इट हैज नो साइज, नो डायमेंशन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट एंड नेम्ड विद अ कैपिटल लेटर पॉइंट ए। ठीक है। पॉइंट आपका सिंपल क्या है? ये डॉट होता है जिसकी ना कोई साइज होती है ना कोई डायमेंशन होता है। सिंपल पॉइंट आप पेन से ऐसे टिक करके पॉइंट बना लेते हैं, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से। पॉइंट्स मिलकर क्या बनाती हैं? लाइन। लाइन क्या हो जाती है? अ स्ट्रेट वन डायमेंशनल फिगर दैट एक्सटेंड्स इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शंस। इट इज डिफाइंड बाय एटलीस्ट 2 पॉइंट्स एंड इज नेम्ड बाय दोज पॉइंट्स, इजी लाइन ए बी और लाइन ए। आपको लाइन ए बी दी जाती है, यानी 2 पॉइंट्स होंगी, इनफाइनाइट इसमें डॉट्स होंगे, वन डायमेंशन में होगी और दोनों डायरेक्शंस में इनफाइनाइटली मूव कर रही होगी। आप इसको नहीं काउंट कर सकते कि कितना आगे जा रही है। ठीक है। और डिफाइंड इसको कैसे करते हैं? नेम इसको देते हैं लाइन ए बी, यानी ए पॉइंट से लेकर बी तक कोई भी आपकी लाइन हो सकती है। ये आपका होता है लाइन सेगमेंट, नहीं लाइन। देन आता है लाइन सेगमेंट। अ पार्ट ऑफ लाइन दैट हैज टू डिस्टिंक्ट एंड पॉइंट्स, सेगमेंट ए बी। लाइन सेगमेंट क्या है? आपके पास जहां पे डिस्टिंक्ट टू एंड पॉइंट्स हो, यानी ए बी अगर हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट है तो दोनों पॉइंट्स हमें पता हो, एंड पॉइंट्स के यहां से यहां तक, और उनकी मेयरमेंट्स हमें पता हो कि ये सेगमेंट, टुकड़े को बोलते हैं ना, तो ये टुकड़ा ए बी लाइन का टुकड़ा है और इसकी मेयरमेंट्स हमें पता हो या एंड पॉइंट्स हमें पता हो, तो उसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। रे जो होता है अ पार्ट ऑफ अ लाइन दैट हैज वन एंड पॉइंट एंड एक्सटेंड्स इनफाइनाइटली इन वन डायरेक्शन। यानी आपका रे वो होता है जिसमें एक एंड पॉइंट होती है और दूसरी तरफ से वो इनफाइनाइटली डायरेक्शन तक एक्सटेंड कर सकता है, बढ़ सकता है, आगे जा सकता है। ठीक हो गया। रे ए बी इसको लिखते किस तरह से? रे ए बी, रे ए टू बी मतलब। ठीक है। शुआ जिसको हम सिंधी में बोलते हैं। देन आपके पास प्लेन होता है जिसको हम बोलते हैं अ फ्लैट टू डायमेंशनल सरफेस दैट एक्सटेंड्स इनफाइनाइटली फार। आपका 2 डायमेंशनल सरफेस होता है जो इनफाइनाइटली एक्सटेंड्स हो चुका हो,
थिंक ऑफ एन इंडलेस शीट ऑफ पेपर। आप इसको एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आपकी इंडलेस शीट ऑफ पेपर हो, बिल्कुल शीट ऑफ पेपर हो जो कभी भी खत्म ना हो, 2 डायमेंशन में होती है वो, ठीक है। तो ये बेसिक डेफिनेशन जो आपने पांचवी या उससे भी पहले वाली क्लासेस में पढ़ी हुई होंगी। उसके बाद आपकी एंगल्स आती हैं। एंगल्स क्या है? एग्जाम्पल्स बेटा, अब मैं पॉइंट का आपको एग्जाम्पल क्या दूं, मतलब डॉट बना के दिखाऊं या मतलब डॉट को मैं पिक्चर वगैरह डॉट की लेके आऊं, क्या एग्जाम्पल दूं आपको इसका? ठीक है, जिनका एग्जाम्पल होगा आगे चल के उनकी शेप्स में आपको दिखाऊंगा, जिन चीजों की लाइक रेक्टेंगल की, स्क्वायर की, रोम्बस की, ट्रेपेजॉइड की, उनकी मैं शेप्स दिखाऊंगा। अब डॉट की, लाइन की, इनकी शेप्स आपने देखी हुई होंगी आई एम श्योर, ठीक है। एंगल्स आपके पास क्या होती हैं? एन एंगल इज फॉर्म्ड बाय टू रेज। आपकी एंगल जो है वो दो रेज मिला के बनाते हैं दी साइड्स। वो जो टू रेज होते हैं वो क्या होते हैं? वो साइड होती हैं उस एंगल की, शेयरिंग अ कॉमन एंड पॉइंट, और जिसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। उन दोनों को मिलाते हैं जहां पे एक कॉमन एंड पॉइंट होती है, मतलब एक ही पॉइंट पे आके दोनों मिलते हैं आपके रेज और साइड्स, जिसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। वर्टेक्स एंगल की वो वर्टेक्स होती है जहां पे दोनों आपके रेज आके मिले। मेयरिंग एंगल्स। एंगल्स को आप मेयर किस तरह से करते हैं? एंगल्स आर मेयर्ड इन डिग्रीज, आपकी डिग्रीज में मेयर की जाती हैं। अ फुल सर्कल इज 360 डिग्री। ठीक है, ये आपका एमसीक्यू है कि एक सर्कल की कितना डिग्री होता है? अ फुल सर्कल, तो वो 360 डिग्री का होता है, ये याद रखिएगा। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स होती हैं आपके पास एंगल्स की, जैसे एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल हम सिंधी में उसको बोलते हैं, आई डोंट नो उर्दू में एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, जो सिंधी में हम बोलते हैं सोढ़ी कुंडक, मतलब 90 डिग्री से जो कम होती है, लेस देन 90 डिग्री, उसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। राइट एंगल उसको बोलते हैं जिसकी मेयरमेंट एग्जैक्टली 9 हो, ऑफन मार्क्ड विथ अ स्मॉल स्क्वायर। आप इसको स्मॉल स्क्वायर के साथ जो है रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। चलें, अली रजा की बात मान लेते हैं। ये आपका जो एंगल हो गया, ये आपका अक्यूट एंगल हो जाएगा, क्योंकि ये जो इसकी जो मेयरमेंट है वो लेट सपोज 30 है, और 30 जो है 90 से क्या है? कम है, तो ये आपका क्या बन गया? अक्यूट एंगल। और 90 यहां से यहां तक ये आपकी 90 है, और जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे एक स्क्वायर बना देते हैं, ये आपका 90 एंगल होता है, और वो आपका अक्यूट एंगल होता है। राइट एंगल एंड अक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, यानी यहां तक 90 है, तो यहां से अगर इस जो सीधी लाइन जा रही थी उसको ऐसे कर देंगे, तो ये जो आपकी बन जाएगी यहां से यहां तक, अब ये क्या बन गई? ऑब्ट्यूज एंगल, यानी ग्रेटर देन 90 डिग्री, बट लेस देन 180, ये 180 से लेस होगा। कोई मुझे बताएगा इससे, ये मैंने लाइन बनाई है स्ट्रेट लाइन सेगमेंट यू कैन से, इसकी मुझे डिग्रीज बताएं कितनी डिग्री होंगी? 180। धनराज भाटिया, बिल्कुल नीचे लास्ट लाइन लिखी हुई है कि आपकी जो स्ट्रेट एंगल होती है, यानी स्ट्रेट लाइन होती है, इसकी जो डिग्रीज होती है वो क्या होती है? 180 डिग्री। यानी ये आपका कुल मिला के क्या बनता है आपका? ये आपका कुल मिला के बन जाता है हाफ सर्कल। तो इसकी 180 होती है, और फुल फुल जो आपके पास सर्कल बन जाता है उसकी कितनी होती है? ये आपका फुल सर्कल जो होता है उसकी बनती है टोटल, ये तो बॉम्ब बन गया आपका हैंड ग्रेनेड लेकिन अगर आप सर्कल इसको कंसीडर करें यहां से यहां तक, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? टोटल 360, स्ट्रेट लाइन की 180, राइट एंगल की 80, ऑब्ट्यूज की 180, 90 से ग्रेटर 180 से कम, एंड अक्यूट एंगल की 90 से लेस। ठीक हो गया? ऑल राइट, आगे चलें। उसके बाद एंगल पेयर्स होती हैं आपके पास, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होती हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स होती हैं, और वर्टिकल एंगल्स होती हैं। ठीक है, तीन टाइप्स याद कर ले। टू एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो हम उनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जब टू एंगल्स का सम 180 डिग्री हो हम उनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये सिंपल डेफिनेशन से आपको याद होनी चाहिए। वर्टिकल एंगल्स कौन सी होती हैं? एंगल्स अपोजिट ईच अदर व्हेन टू लाइंस क्रॉस। आपकी वर्टिकल एंगल्स, जब आपकी जो एंगल्स हो वो टू लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करें, तो अपोजिट में जो एंगल्स बनती हैं दे आर ऑलवेज इक्वल। वर्टिकल एंगल्स, लेट सपोज आपके पास दो लाइंस हैं, ये आपके पास एक लाइन है और ये आपके पास दूसरी लाइन है, ठीक है। तो ये जो दोनों एंगल्स बनेगी, एक ये और एक ये दोनों आपस में क्या है? अपोजिट एंगल्स है। टू लाइंस ने खुद को एक दूसरे को क्रॉस किया, अपोजिट एंगल्स है, और ये जो है हमेशा क्या होंगी? बराबर होंगी। तो याद रखिएगा कौन सी एंगल्स आपस में पेयर एंगल्स का बराबर होता है? वर्टिकल एंगल्स हमेशा जो है अपोजिट साइड में होती है, और वो हमेशा इक्वल होती है।
उसके बाद आते हैं आपके पास ट्राइंगल्स। ये हम कल ट्राइंगल्स डिटेल में पढ़ेंगे, इसके डिफरेंट फार्मूलाज। आपके पास अ ट्राइंगल इज अ थ्री साइडेड पॉलीगॉन, द सम ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स इज ऑलवेज 180। दो एमसीक्यूज हैं आपके पास। ट्राइंगल जो है वो थ्री साइडेड पॉलीगॉन है, और उसके इंटीरियर एंगल्स का जो सम होगा वो हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये भी आपका एक एमसीक्यू है कि इंटीरियर ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, इट्स ऑलवेज 180 डिग्री। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स बाय साइड्स, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल एंड स्केलिन ट्रायंगल। इनमें से एक कभी ना कभी पूछ लेते हैं देके डेफिनेशन देके कि कौन सा होगा नीचे वाला एंगल। सो ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, ऑल थ्री एंगल्स आर 60। जब आपके पास एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स बराबर हों और तीनों एंगल्स जो हों वो 60 डिग्री हों, तो वो आपका होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। किस तरह से बनता है? सिंपल आपका ये बनता है, इस तरह से आपने एक लाइन बनाई और इसका मिड पॉइंट ये है, और यहां से यहां तक, ये मिड पॉइंट से यहां तक, और यहां से यहां तक। ठीक है, एग्जैक्ट तो मैंने नहीं बनाया ऑफ कोर्स, लेकिन ये आपकी तीनों जो एंगल्स होंगी वो कितनी होंगी, तीनों आपकी एंगल्स होंगी 60 डिग्री की, और तीनों जो लाइंस हैं वो आपस में, तीनों साइड्स क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। देन आपके पास आता है आइसोसेल्स, यानी टू साइड्स आर इक्वल, द एंगल्स अपोजिट दीज इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। ठीक है, आइसोसेल्स ट्रायंगल में आपके दो अपोजिट साइड्स जो हैं आपस में इक्वल होंगी, और उनके जो अपोजिट में, अब इसमें लेट सपोज मैं बना के दिखाऊं आपको, एक ये वाला है, ये भी साइड इसकी इतनी है, ये भी साइड इतनी है, और ये थोड़ी बड़ी हो गई। अब दोनों साइड्स की अपोजिट एंगल, यानी ये वाली एंगल एंड ये वाली एंगल, अपोजिट एंगल हमेशा क्या होंगी, इक्वल होंगी, क्योंकि ये दोनों साइड्स आपस में क्या हैं, ये और ये आपस में इक्वल हैं, इसीलिए इनकी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। टू साइड्स आर इक्वल एंड द एंगल्स अपोजिट दीज इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, यानी इन दोनों साइड्स के जो अपोजिट में एंगल्स होंगी वो भी इक्वल होंगी। देन होता है आपके पास स्केलिन, ऑल थ्री साइड्स आर डिफरेंट लेंथ्स, ऑल थ्री एंगल्स आर डिफरेंट। तीनों ट्राइंगल की जिसकी साइड्स भी डिफरेंट हो, यानी आपको ये भी सवाल पूछा जाता है, तीन साइड्स की वैल्यूज दी जाए लाइक 10 मीटर, 8 मीटर, 7 मीटर, और एंगल्स भी तीनों दी जाए लाइक 60 और 90 एंड 30। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए ये कौन सा टाइप है, आप नीचे ऑप्शन हो तीनों इक्विलेटरल, आइसोसेल्स या स्केलिन, तो आप देख के बता सकते हैं कि तीनों साइड्स भी आपस में डिफरेंस है और साथ साथ एंगल्स भी डिफरेंट हैं, तो ये क्या बन जाएगा, स्केलिन ट्राइंगल। ठीक है, तो डेफिनेशन सिंपल ये तीनों की आपने याद कर लेनी है, ताकि वहां पे अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आए तो आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर लें, सॉल्व कर लें। राइट, इसके बाद आपके पास ट्राइंगल्स बाय एंगल्स, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स बाय एंगल। एक होता है एक्यूट ट्राइंगल, यानी ऑल थ्री एंगल्स आर लेस देन 90। जैसे वो आइसोसेल्स ने इक्विलेटरल में ऑल एंगल 60 डिग्री थी, तो वो क्या बन जाएगा, एक्यूट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल, जिसमें आपके पास वन एंगल 90 की हो, उसको हम राइट ट्राइंगल बोलते हैं। और ऑब्ट्यूज ट्राइंगल उसको बोलते हैं जिसमें वन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, जिसमें कम से कम एक जो एंगल है वो ग्रेटर देन 90 हो, तो वो आपका ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बन जाएगा। राइट ट्रायंगल में 90 डिग्री होगी, और एक्यूट ट्रायंगल में तीनों की तीनों एंगल्स जो है वो लेस देन 90 डिग्री होगी। ठीक है, उसके बाद आपने एक मशहूर जमाना थ्योरम पढ़ा होगा, पैथागोरस थ्योरम फॉर राइट ट्रायंगल्स। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल्स या राइट ट्रायंगल्स के लिए आप पैथागोरस फार्मूला यूज करते हैं। इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज द साइड अपोजिट द राइट एंगल is equal to the sum of the squares of lengths of the other sides, यानी a square plus b square is equal to c square। c आपका क्या होगा, हेपाटिन्यूस होगा। ठीक है, मैं आपको बना के दिखा दूं। अगर आपके पास इस तरह का ट्रायंगल है, ठीक है, तो ये जो साइड है, ये वाली जो मैंने अभी टिक की, ये आपकी सी होगी, क्योंकि ये राइट एंगल की अपोजिट साइड है। ठीक है, ये देखें, इन द राइट एंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड्स, यानी इन दोनों साइड्स के जो है आपका क्या होगा, इन दोनों का स्क्वायर वो किसके इक्वल होगा, इस हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो ये आपकी, इसको आप ए नाम दे दें, ए, इसको आप बी दे दें। ठीक है, तो इस साइड का स्क्वायर और इस साइड का स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, सी स्क्वायर के, और जो सी होगा आपका वो क्या होगा, हेपाटिन्यूस या हेपाटेनियस। इसको डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन होती हैं, आपको जो आसान लगे, हेपाटिन्यूस बोल दें तो भी इट्स टोटली फाइन। ये आपको उसकी वैल्यू मिल जाती है, वो आपको वैल्यू बताते हैं। चले अब आगे चलने से पहले मैं एक एग्जांपल, आई एम श्योर आप लोगों ने कॉपीज अपने पास रखी होंगी। एक ट्रायंगल है मेरे पास, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें जो है हेपाटिन्यूस की साइज जो है, यू कैन से मेयरमेंट है 5 डिग्री,
और उसकी एक साइड की है 3 डिग्री। ठीक है, 3 मीटर और 5 मीटर। तो मुझे बताएं दूसरी साइड की लेंथ क्या होगी। हेपाटिन्यूस 5 है और उसका बेस आप कंसिडर कर लें, ए की वैल्यू वो आपके है सिंपल कितनी, सिंपल 3। ये तो वैसे मेमोराइज्ड होता है, इतना आसान क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया है, यकीन माने। यस, वन आंसर। हाइका बतूल, वेल डन हाइका, बिल्कुल 4 होगा। सिंपल, आपके पास बी की वैल्यू फाइंड करनी है, सी की वैल्यू गिवन है आपके पास 5, 5 का स्क्वायर 25 और 9, इधर ए की वैल्यू 3 थी, 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 गया कितना बचेंगे 16। 16 का रेडिकल, क्योंकि सिर्फ आपको बी की वैल्यू चाहिए, 16 का रेडिकल 4 होता है। ठीक है, वेल डन अलीजा, अली रजा, एवरीवन नाउ। लेकिन 4 इज वेरी मच करेक्ट आंसर, वेल डन हाइका बतूल, वेल डन। ठीक हो गया। आगे चलें। ये हाइपोटेन्यूस का भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है आपका। उसके बाद है आपके पास क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल इज अ फोर साइडेड पॉलीगॉन। ये आपके पास क्या होते हैं, फोर साइडेड पॉलीगॉन होते हैं। कौन कौन से इसके 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ फोर साइडेड पॉलीगॉन, द सम ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स इज ऑलवेज 360। इसके जो इंटरनल एंगल्स होंगे उनका सम हमेशा कितना होगा, 360 होगा। इसके 5 मेजर या जनरल टाइप्स हैं। एक स्क्वायर, जिसकी ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, ऑल फोर एंगल्स आर 90 डिग्री। रेक्टेंगल, अपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं और ऑल फोर एंगल्स आर 90 डिग्री। ठीक है, इसमें चारों नहीं होंगे, यानी आपका हर स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल है, लेकिन हर रेक्टेंगल आपका स्क्वायर नहीं होगा। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, यानी आमने सामने वाली जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं एंड पैरेलल होती हैं। रोम्बस क्या होता है, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल लेकिन स्लेंटेड स्क्वायर, इसमें एंगल्स जो है वो डिफरेंट होगी, 90 नहीं होगी। रोम्बस मतलब आपका स्लेंटेड, मतलब थोड़ा लेटा हुआ जो है ना वो स्क्वायर होता है। ठीक है। एंड ट्रेपेजॉइड क्या है, ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, सिर्फ एक पेयर होगा पैरेलल साइड्स का, बाकी दो जो है वो डिफरेंट होगी। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, इन 5 में से कौन कौन से टाइप्स आपने देखे, कितने टाइप्स देखे हुए हैं, लाइक 2, 3, 4, कितनों की शक्ल आप अपने माइंड में याद कर पा रहे हैं, इमेजिन कर पा रहे हैं कि स्क्वायर इस तरह से होगा, बॉक्स होगा, रेक्टेंगल बॉक्स इस तरह से होगा, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजॉइड, कितने आपने देखे हुए हैं अपने जहन में जो बना रहे हैं। जल्दी जल्दी मुझे बताएं, जिन्होंने 5 देखे हैं, जिन्होंने 4। अमृता वानिया ने कौन सा नहीं देखा, अमृता आपने, राहीन अर्शद 3, धनराज भाटिया 4, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल बस, वेल डन सोहेल। 3 हम आपको अभी दिखा देंगे। अलीजा फातिमा ने 3 देखा है, कौन से मिसिंग हैं वो भी बता दें। अली रजा ने भी 3 देखे हैं। और बच्चे शायद सो रहे हैं मेरी आवाज की वजह से। राहीन अरशद ने लास्ट वाले दोनों नहीं देखे, राइट, रोम्बस एंड ट्रेपेजॉइड नहीं देखे। ऑल राइट राहीन, दिखाते हैं हम आपको अभी के अभी। अमृता वनिया ने ट्रेपेजॉइड नहीं देखा, ऑल राइट। शाहजेब अमन 3, ओके। ट्रेपीजियम दिखाएं, ओके अली रजा। और कोई हुक्म हो आपका प्लीज, हम यहीं पे हैं। ट्रेपेजॉइड धनराज भाटिया ने नहीं देखा, ओके। तो आपको मैं पांचों की शक्ल दिखा देता हूं, आपको आइडिया हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम जब भी आपको एग्जाम्पल आएगा तो आपके जहन में उनकी शेप आ जाएगी। ठीक है, सब देखे हैं सजाद अली ने, वेल डन सजाद। ये रहे आपके क्वाड्रिलेटरल्स। फर्स्ट वन इज अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल, ये आपका पैरेललोग्राम होता है। अपोजिट साइड इसमें क्या है, इक्वल भी है पैरेलल भी है। पैरेललोग्राम विथ राइट एंगल्स, ये आपका रेक्टेंगल जो है वो क्या होता है, पैरेललोग्राम विथ राइट एंगल्स, यानी सेम पैरेललोग्राम, क्योंकि इसमें भी अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल हैं लेकिन चारों एंगल्स भी 90 डिग्री के हैं। स्क्वायर जो है क्या है, रेक्टेंगल विथ ऑल साइड्स इक्वल, ये आपका रेक्टेंगल ही है लेकिन इसमें चारों साइड्स इक्वल हैं तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। रोम्बस क्या है, पैरेललोग्राम विथ ऑल साइड्स इक्वल एंड नो राइट एंगल्स। रोम्बस आपका क्या है, जिसमें सारे साइड्स अब इक्वल हैं। इसमें और पैरेललोग्राम में यह फर्क है कि उसमें सिर्फ अपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल थी, और इसमें जो है ऑल साइड्स आर इक्वल लेकिन जीरो राइट एंगल, एक भी राइट एंगल नहीं है। और ट्रेपेजियम क्या है आपके पास, टू साइड्स पैरेलल एंड टू साइड्स नॉट पैरेलल, इसमें दो साइड्स जो हैं
ये वाली एंड ये वाली आपस में पैरेलल कह लें, या ये वाली और ये वाली आपस में पैरेलल हैं और वो वाली आपस में पैरेलल नहीं है, ठीक है। लेकिन ये इक्वल नहीं है, जस्ट आप पैरेलल हैं, क्योंकि इनको जो है बीच में डिफरेंस सेम आ रहा है, ठीक है। तो ये पांचों के पांचों आपके पास क्वाड्रिलेटरल्स के शेप हैं, इनके भी आपके पास डिफरेंट फार्मूलाज और सॉल्व करने के होते हैं। रोम्बस और ट्रेपेजम सी की मे भी शक्ल की डेफिनेशन आपसे पूछी जाए, लेकिन प्रॉब्लम इस पे कम आते हैं। उसके बाद आपके पास सर्कल्स आते हैं। अ सर्किल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ सेंट्रल पॉइंट, यानी सेंट्रल पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस होगा, यानी इक्वल डिस्टेंस होगा। सेंटर क्या होगा? द फिक्स्ड पॉइंट इन द मिडिल। सेंटर आपका फिक्स्ड पॉइंट होगा मिडिल पे। रेडियस क्या होगा? द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्किल, यानी सेंटर से लेकर सर्किल के किसी भी पॉइंट तक जो डिस्टेंस होगा वो आपका रेडियस होगा। डायामीटर क्या होगा? ट्वाइस द रेडियस अ कॉर्ड दैट पासेस थ्रू द सेंटर। डायामीटर मतलब आपका ट्वाइस द रेडियस, यानी रेडियस का डबल हो जाएगा और आपके जो सेंटर है उसमें से पास होता हुआ जाएगा, यानी सर्कल के किसी भी दो पॉइंट्स को आपस में मिलाएगा और सेंटर से गुजरेगा। सरकमफ्रेंस क्या होता है आपका? द पेरीमीटर ऑफ द सर्किल। ये आपने पेरीमीटर नहीं पढ़ा, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। पेरीमीटर जो सर्कुलर बाउंड्री होती है उसकी एरिया को बोलते हैं। पेरीमीटर ऑफ द सर्किल किसके बराबर है? सी इज इक्वल टू 2 पाई आर, ये आपने फार्मूला याद रखना है। और सी इज इक्वल टू पाई डी। कभी कभी आपको डायरेक्ट डायामीटर दिया जाता है, तो ये फार्मूला बेसिकली डायामीटर जो था वो 2 आर था, 2 रेडियस के इक्वल था, इस वजह से हमने इसको सेम को पाई डी करके लिखा है, ठीक है। और एरिया का फार्मूला क्या है सर्किल के का? ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। एरिया जब आपको सर्किल की कहा जाए तो आप पाई आर स्क्वायर, यानी रेडियस गिवन होगा आपको, और पाई की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको एरिया ऑफ सर्किल मिल जाएगा। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ फार्मूलाज हैं आपके पास। दिस कनेक्ट्स अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री यूजिंग अ कोऑर्डिनेट प्लेन। स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होता है आपके पास? ये फार्मूला याद कर दें। डिस्क्राइब द स्टेपनेस एंड डायरेक्शन। फार्मूला क्या है? y2 माइनस वाई वन अपॉन में x2 माइनस x1। ये आपका स्लोप का फार्मूला है, राइज और रन का फार्मूला है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन आपके पास जो होती है उसका स्लोप हमेशा जीरो होता है, ये आप एमसीक्यूज याद रखिएगा। हॉरिजॉन्टल लाइन समझ रहे हैं ना? अगर कोई भी आपकी लाइन इस तरह से है, बिल्कुल स्ट्रेट है हॉरिजॉन्टल, तो इसका स्लोप जीरो होता है। और जो वर्टिकल लाइन होती है, यानी इस तरह वाई एक्सिस के साथ, तो उसका स्लोप अनडिफाइन होता है या फिर इनफानाइट होता है। इनफानाइट और बल्कि अनडिफाइंड बेस्ड है, ठीक है। तो ये तीन एमसीक्यूज हैं आपके पास जो आपको याद रख लेने हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम एमसीक्यूज पे। फर्स्ट एंड सेकंड एमसीक्यूज। फर्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन दैट पासेस थ्रू पॉइंट्स 1, 2 एंड 4, 8। अब आप एक्स वाई और y1 y2 के वैल्यूज पुट करें। एंड इन एन आइसोसेल्स ट्रायंगल वन बेस एंगल इज 40 डिग्री, व्हाट इज द मेजर ऑफ द वर्टेक्स एंगल? वर्टेक्स एंगल का क्या होगा? बहुत ही आसान एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। दोनों के लेट्स सी, यू हैव जस्ट 1 मिनट टू आंसर बोथ एमसीक्यूज। बहुत ही आसान है। ऑल राइट, वन का बी, टू का सी, बी एंड सी। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, बताते जाएं बताते जाएं। अलीजा फातिमा, बी एंड सी। ओके, ठीक है, सॉल्यूशन की तरफ मूव करें हम।
वन का बी, टू का सी। यूज द स्लोप फार्मूला y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। y2 की वैल्यू 8 थी और y1 की वैल्यू 2 थी, x2 की वैल्यू 4 थी और y1 की वैल्यू वाई x1 की वैल्यू 1 थी। सिंपल, 8 में से 2 गए 6 अपॉन में 3, तो ये क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो स्लोप क्या बन गया, 2 बन गया। डायरेक्ट फार्मूला में पुट करना था। एंड इन आइसोसेल्स ट्रायंगल द बेस एंगल्स आर इक्वल, सो बोथ बेस एंगल्स आर 40 डिग्री, द सम ऑफ ऑल एंगल्स हमारे पास क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो देयरफॉर वर्टेक्स वर्टेक्स एंगल कितनी होगी, 180 डिग्री में से आप 40 डिग्री और 40 डिग्री दोनों सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास कितना बच जाएगा, 100 डिग्री बच जाएगा। उसके बाद सेकंड टू क्वेश्चन है, थर्ड एंड फोर्थ। A circle has diameter of 10 centimeter. What is its area? Use pi is equal to 3.14 and two angles are supplementary. If one angle is 105 degree, what is another? इससे बोथ बी वानिया बोल रही हैं और धनराज भाटिया डी एंड बी बोल रहे हैं। चले डिफरेंस आ गया, लेट्स सी किसका सही होगा। चलें, धनराज भाटिया को एहसास हो गया कि दोनों गलत हैं। ठीक है, अ सर्किल, चले पहले वाले का देख लें। 78.5, द रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर, सो आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। एरिया क्या हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर, फार्मूला अभी अभी आपने देखा था। सो 3.14, 3.14 आप इसमें रेडियस पुट कर लेंगे, 5 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 3.14 इंटू 25 इज इक्वल टू 78.5। ठीक हो गया। और सेकंड वाले में सप्लीमेंट्री एंगल्स एड अप टू कितनी होती है, 180 डिग्री, सो द अदर एंगल, तो 180 में से 105 आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना बच जाएगा, 75, क्योंकि दोनों का सम कितना होता है, 75 होता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट टू क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्रायंगल विथ लेग्स ऑफ लेंथ 6 एंड 8, और दूसरा है अ पैरेललोग्राम मस्ट हैव क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। दोनों आप आंसर करें। ठीक हो गया, एक का 5 का डी और बी एंड सी। ठीक है, कंटिन्यू करें। सी हियर, बी एंड सी इज वेरी मच करेक्ट आंसर। यूज द पाइथागोरस थ्योरम, उसमें दो साइड आपको गिवन थी, ए एंड बी और सी। ठीक है, तो आपके पास वैल्यूज गिवन क्या थी, 6 एंड 8 दो साइड्स की थी, तो किसके बराबर होता है, 6 का स्क्वायर 36 के, 8 का स्क्वायर 64 के, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। 100 का आप रेडिकल ले लेंगे तो कितना बन जाएगा, 10। तो उसका क्या पूछ रहा था, हेपाटिन्यूज पूछ रहा था, लेंथ ऑफ हेपाटिन्यूज क्या बन जाएगी, 10 बन जाएगी। ठीक हो गया। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल,
डेफिनेशन है किसकी? पैरेललोग्राम की। मस्ट हैव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, यानी बाय डेफिनेशन अ पैरेललोग्राम इज द क्वाड्रिलेटरल with both pairs of opposite sides parallel. This is its fundamental property. The other options describe specific types of parallelograms like square and rectangles. लेकिन जो वो types हैं जिनकी और भी definitions हैं, जो इसका आंसर होगा वो होगा parallelogram के लिए यही वाला। ठीक हो गया? सेवेंथ एंड एट क्वेश्चन है, द मेयर ऑफ एन एंगल इज 35 डिग्री, व्हाट इज द मेयर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मेयर क्या होगा? आवाज तो क्लियर है ना? मेरी आवाज तो कट नहीं हो रही? एंड एट्थ वन इज, इफ द रेडियस ऑफ अ सर्किल इज ट्रिपल्ड व्हाट हैपेंस टू इट्स एरिया? एरिया के साथ क्या होगा? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। चले मैं डायरेक्ट सॉल्व करवाता जाता हूं, ठीक है? सेवेंथ वाले का 55 डिग्री किस तरह से? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री, अभी अभी आपने पढ़ा। सो अदर एंगल कितनी होगी? 90 में से 35 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 55 की दूसरी एंगल हो जाएगी। और एरिया क्या होगी? 9 टाइम्स लार्जर हो जाएगी जब हम उसके सर्किल को क्या करेंगे? रेडियस को ट्रिपल करेंगे, यानी 3 टाइम्स करेंगे, तो उसकी एरिया क्या हो जाएगी? 9 टाइम्स बढ़ जाएगी। किस तरह से? क्योंकि एरिया का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। ठीक है। सो इफ द न्यू रेडियस इज 3 आर, यानी 3 टाइम्स, यानी ट्रिपल कर लिया, तो आपका 3 का पाई तो सेम रहेगी क्योंकि हमने सिर्फ रेडियस चेंज किया है। 3 r स्क्वायर का जो है स्क्वायर क्या बन जाएगा? 3 r का स्क्वायर, 3 3 9 और आर स्क्वायर, विच इज 9 टाइम्स द ओरिजिनल एरिया, यानी जो रेडियस था वो कितना बन गया? 9 टाइम्स हो गया ओरिजिनल एरिया के साथ। ठीक हो गया? Last two questions. In the figure below, lines L1 and L2 are parallel and are cut by a transversal. If angles A is 70 डिग्री, what is? मतलब आपके पास दो लाइन्स हैं इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो लाइन्स हैं और उनको कट कर लिया है, लेट सपोज हमने इससे। ठीक है, दो लाइंस को हमने कट कर लिया, दो पैरेलल लाइंस थी उनको ट्रांसवर्सल कट कर दिया इस तरह से। तो इफ एंगल ए इज 70 डिग्री, व्हाट इज द मेयर ऑफ एंगल बी? लेट सपोज एंगल ये है जो आपके पास, ये इसकी एक जो वैल्यू है वो, और इसकी वैल्यू कितनी बनेगी? और दूसरा है, द स्क्वायर हैज अ पेरीमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल? बहुत ही आसान है दोनों, दोनों मुश्किल नहीं है। कल वाले में इनकी थोड़ी और डिटेल्स होंगी और हम आईबीए वाले क्वेश्चंस देखेंगे तो होपफुली आपकी काफी सारी चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी। लेकिन प्रैक्टिस करनी है। अमृता वानिया, बी एंड सी। ओके, लेट्स सी। सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। बी एंड बी, अमृता ने आई गेस आपका बी एंड बी नहीं था। 70 कैसे हुआ? अ की प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस इज द करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो 70 होगा उसमें, तो देयरफॉर इट्स एंगल ए इज 70 डिग्री, द करेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ बी मस्ट बी आल्सो 70। यानी आप दो पैरेलल लाइंस को जब ट्रांसवर्सल से कट करते हैं तो उसकी जो अपोजिट यू कैन से एंगल्स होती हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, वो भी आपस में इक्वल होती हैं। तो एक 70 है तो दूसरी को भी 70 होना चाहिए। एंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 × पेरीमीटर का फार्मूला होता है 4a या 4 × सो साइड 20 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 4 कितना बन जाएगा? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर आपको मिल गया एक साइड का, तो डायगोनल क्या होगा? ऑफ स्क्वायर स्प्लिट्स इनटू टू राइट ट्रायंगल्स। आपका जो डायगोनल बनाएंगे उसको बीच में से, यानी अगर इस तरह से बनाएंगे डायगोनल इसको, आपके पास एक स्क्वायर था इस तरह से। ठीक है, अगर इसको आप यहां से यहां डायगोनल देखेंगे तो ये आपके पास टू राइट एंगल्स बन जाते हैं। ठीक है, ये आपके पास क्या बन गए? टू राइट एंगल्स बन गए। सो अब आपको पता चल गया कि इसकी एक साइड कितनी है, वो 5 है आपके पास। तो अब आप इसका सिंपल पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके क्या निकालेंगे? आप इसका हेपाटिन्यूज, क्योंकि यहाँ हेपाटिन्यूज यानी इस एरिया की साइड वो आपको इजीली मिल जाएगी। 5 स्क्वायर + 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 50, और 50 का आप रेडिकल लेंगे क्योंकि आपका पता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या था? आपका पाइथागोरस थ्योरम था सी इज इक्वल टू a² + b²। ठीक है, तो आपका सी स्क्वायर यानी आपको कितना मिल गया? सी स्क्वायर आपको मिल गया 50 के बराबर, क्योंकि 25 25 50। तो 50 का आप जब स्क्वायर लेंगे यानी रेडिकल लेंगे तो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा 5 रेडिकल 2। ठीक हो गया? तो ये आपका ज्योमेट्री का जस्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। कल हम इंशाल्लाह इसको डिटेल में पढ़ेंगे और हम अपना ज्योमेट्री का जो 5 MCQs आए थे आईबीए में वो भी डिस्कस करेंगे। और आपकी फिर इससे भी क्विज होगी इंग्लिश की, तो आज मेरे ख्याल से फोर्थ टॉपिक की क्विज होगी। उसके बाद जस्ट वोकेबलरी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रह जाता है, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मैं क्विज आपका ले चुका हूँ। सो डोंट वरी, इंशाल्लाह ये कंप्लीट होगा। और थर्सडे वाले दिन आपकी आईक्यू की क्लास होगी, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट एज वेल।
एंड उसके साथ साथ इंफॉर्मेशन हैंडलिंग जो होगा वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में कवर कर लेंगे इन 3 दिनों में। ठीक है। सो कोई क्वेश्चन हो रिगार्डिंग टेस्ट, रिगार्डिंग एनीथिंग, यू हैव स्टिल 2.3 मिनट्स, सो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। ऑल राइट वानिया, 7 एंड 8 का बताया था आपने बीएनसी। कोई भी क्वेश्चन हो, यू हैव 2 मिनट्स, आई एम हियर ओपन टू ऑल क्वेश्चंस। जो भी आपके क्वेश्चंस हो, क्यूरीज हो, यू मे आस्क। कोई भी क्वेश्चन नहीं तो हम क्लास को एंड करेंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह अगले क्लास में मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर।